हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग क्या होता है उसको पढ़ेंगे। बच्चों देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक आ गया, चाहे वो स्प्रिंग का हो, चाहे वो क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, चाहे ग्रेविटेशन में कहीं भी आए, बस पोटेंशियल एनर्जी आ तो जाए। तो हम लोगों ने उसका पूरा गहन अध्ययन कर रखा है, कहाँ पर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, बस उसका एप्लीकेशन है और मस्तीगिरी करना है इस सब टॉपिक के साथ। जब भी आए तो देखो, यहाँ देखिए जरा, है ना, 2 जगह पर टिक लगा हुआ है, क्या है, और एक जगह पर टिक नहीं लगा हुआ है। कुछ लिख कर रखे कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी आता है, हमको पता है क्या कि भाई ये चीज़ जो है ना नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होता है। डिफाइंड किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। लेकिन समझ में किसके साथ आता है हम लोग को? एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है उसको लेकर। तो बोले सबसे पहले करे क्या, पहले फिजिक्स को क्या करते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से, और उसके बाद जरूरत पड़ेगा ठीक है तो डिफाइन कर लेंगे, है ना। और एक तरीका देखो, फिजिक्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये डिफाइंड होता है ऐसे ऐसे, ठीक, सवाल बनाते। तो वो फिजिक्स में बच्चों मज़ा नहीं है ना, पहले समझते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो डिफाइन तो कर ही लेंगे, है कि नहीं। जस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो सारे क्यों रीज़न है ना, वो हम लोगों ने लेक्चर 5 के अंदर पढ़ रखा है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो ये लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ताकि पोटेंशियल एनर्जी से सारे टॉपिक हमें क्या लगे, बहुत आसान। चलिए देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? तो बोलते हैं इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है मेरे लिए, स्प्रिंग। या तो एक स्प्रिंग को आप खींचो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगा, या आप उसको कंप्रेस कर दो, उसका छोड़ो, वो एनर्जी दिखाई देगा। ठीक है, एकदम जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग देखे, एक पत्थर जमीन पे रखा हुआ तो चोट नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा। जब h हाइट ऊपर लेके जाता है, जब छोड़ता है तो दिखता है कि चोट जब लगता है तब पता चलता है कि भाई उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर था। दैट एनर्जी इज नोन एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी वैसी है। ठीक, तो करेंगे एक्सटर्नल लगा करके पहले खींचेंगे, देखते हैं कि क्या एनर्जी स्टोर होता है। हमको पता है कि कोई स्प्रिंग अगर इस तरह से हो, ठीक है, अगर मान लो कि कोई कंप्रेस कर दे और बगल में हम खड़ा हो जाए, ठीक, कोई कंप्रेस कर दे, बड़ा भयानक स्प्रिंग है, जब छोड़ेगा तब मारेगा, धड़ाक से चोट लगेगा। तो जब कंप्रेस करके छोड़ देता है, उसी समय उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गया है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो बगल में आप खड़ा हो जाओ, जब चोट लगेगा ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं भैया सच में स्टोर था, कंप्रेस करने की वजह से भी है। और अगर कोई खींच दे स्प्रिंग को, बड़ा ट्रेन वाला स्प्रिंग जो है पकड़ के ऐसे खींच दे उसके, अब बोले कि नहीं समझ में आ रहा है उसमें स्टोर है कि नहीं, तो बस उस गैप के अंदर आप चले जाओ, जब वो छोड़ेगा मारेगा धड़ाक से, बॉडी खत्म हो जाएगा पूरा। समझ में आता है भैया, खींचने के बाद जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई तो एनर्जी स्टोर था। देखते, लेट एक स्प्रिंग हमारे पास है, एक वॉल के साथ कनेक्टेड है। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना है, लेट इट बी एल। स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, के। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्प्रिंग को लेकर पूरा डिटेल्ड कि क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या फोर्स कांस्टेंट होता है, सब चीज़ हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। तो जिन बच्चे को स्प्रिंग से रिलेटेड थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होगा ना, फीलिंग नहीं आ रहा होगा, तो आप यूट्यूब में टाइप करिएगा स्प्रिंग फोर्स क्लास लेवल फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, ऐसा ही कोई टॉपिक हो ना तो वो बस लिख करके टॉपिक क्लास लेवल और फिजिक्स लिंक्स लिख दो, डायरेक्ट वो वीडियो आ जाएगा, बस गो थ्रू कर लीजिए सारा विजुअलाइजेशन के साथ। करते क्या है कि लेट, ये एक स्प्रिंग है, अभी क्या है ना, x = 0 मतलब कि कुछ भी स्ट्रेच नहीं किया हुआ है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसको खींचते हैं, x एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं, चलो देखो, लेट क्या है, हमने यहाँ से दिस इज x = 0, ये हो गया कितना, x = x, हमने खींचा, कौन सा फोर्स लगाकर, F एक्सटर्नल इधर लगाए और खींचे। ठीक, तो भाई अगर उसको हटा देंगे तो पता है स्प्रिंग एक ऐसा फोर्स लगाएगा जो इस साइड खींचेगा। तो ये क्या है, एक साइंटिस्ट बोले हैं, एक साइंटिस्ट क्या बोले हैं, उनका नाम है हुक। तो एक एक करके देखते जाते हैं टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो ये बोले हम लोग को भी समझ में आता है। देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है, ये बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो है, या रिस्टोरिंग फोर्स भी इसको बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, या बोलो मीन पोजीशन, या बोलो कि नेचुरल लेंथ पर है। तो ये, तो वहां से अगर आपने खींचा आगे की ओर तो उसके अंदर एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स उसको बोलते हैं, वो किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स को ना मैं एफ एस से डिनोट करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस क्या, एक्स। देखो एक्स खींचोगे आगे
तो लग गया माइनस, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा। या अगर कोई कंप्रेस करता यानी x हो जाता नेगेटिव, इधर है ना नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी स्प्रिंग फोर्स किधर लगता, उस साइड। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक कांस्टेंट लगेगा k, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। पता है ये सब चीज? ठीक। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा kx। तो k बराबर यहाँ क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द जो स्प्रिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। इस k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट बोलो या स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। k का वैल्यू बहुत ज़्यादा तो समझो कि स्प्रिंग बहुत हार्ड है, ट्रेन का स्प्रिंग, और k का वैल्यू बहुत कम मतलब बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग, जैसे कलम वाला स्प्रिंग होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही है। ठीक, देखो अब ये क्लियर हुआ। स्प्रिंग फोर्स के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, kx। ठीक, अगर हमको पता है कि मान लो दीवार के साथ एक स्ट्रिंग इस तरह से हो, ठीक, और वहाँ पर कोई एक आदमी जो है ना एफ एक्सटर्नल मान लो कि फोर्स लगाकर खींच रहा हो, तो हमको पता है कि रस्सी होगा टाइट, रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, उसको बोलते हैं टेंशन। कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ है, खींच रहा है इधर, तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा यहाँ। ये दीवार फिक्स्ड है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट से अब एक टेंशन डेवलप होगा इधर। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी के तरह अब हमारे पास क्या है कि एक स्प्रिंग है स्प्रिंग, आगे की ओर फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, ये स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया था। दिस इज x इक्वल टू 0 और लेट x इक्वल टू x तक हमने खींचा, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया, तो बिल्कुल यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स में यही तो पढ़े थे कि जब स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स लगे ना तो उसको स्ट्रिंग से रिप्लेस करके टी मान करके बना लो, बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर किधर लगेगा, ये लगेगा इधर, वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। कॉन्टैक्ट पॉइंट से अब ये किधर लगेगा, इधर। ये बतलाता है क्या बतला रहा है कि अगर कोई खींचेगा आगे तो स्प्रिंग फोर्स उसको खींचेगा पीछे की ओर। यहाँ पर क्या बतला रहा है, स्प्रिंग जब टाइट होगा तो स्प्रिंग इस दीवार को खींचेगा इधर, तो भैया कांटेक्ट पॉइंट है ना, कांटेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर याद करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ फोर्स लगता है, वो इसको इधर तो वो इसको इधर एग्जर्ट करेगा, यानी वो स्प्रिंग दीवार को खींच रहा है ना, तो ये दीवार क्या करेगा, एक फोर्स लगा करके खींचेगा स्प्रिंग को इधर। ये क्या है पता है, फोर्स exerted by wall on spring। ये अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है, बहुत सारा ना शुरुआती कॉन्सेप्ट्स बहुत होता है बच्चों, इसको एक कर करके देखते चलिए कि क्या है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंस पोटेंशियल एनर्जी जो भी चीज़ है वो स्टोर होगा किसमें, स्प्रिंग के अंदर, तो करते क्या है, सिस्टम किसको मान रहे हैं पता है, स्प्रिंग को मान लेते हैं एक क्या है, सिस्टम। दूसरा, स्प्रिंग को आइडियल स्प्रिंग है, हम लोग इसको मानते हैं क्या है, मासलेस। ये ठीक उसी तरह से जैसे स्ट्रिंग को हम लोग मासलेस मानते हैं, तो दो कांटेक्ट पॉइंट के बीच सेम टेंशन, स्प्रिंग भी मासलेस होता है, तो यहाँ कांटेक्ट पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, सेम फोर्स, और वो है kx। मासलेस यानी कि मास इक्वल टू 0। ठीक, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने देखा कि भाई जब एफ एक्सटर्नल लगाकर हम खींचते हैं ना तो कैसे खींचना चाहिए। चलो उसमें खींचे नहीं थे बच्चों, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ग्राउंड से उठाकर लेकर जा रहे हैं एफ एक्सटर्नल लगाकर, तो उसको कैसे लेके जाए, स्लोली या पूरा स्पीड से। तो यहाँ बताए थे रीज़न कि स्लोली लेकर जाओ। क्यों, हमने देखा था कि अगर स्पीड से लेकर जाएंगे तो हो सकता है उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा स्पीड हो, तो बोले कि देखो तो काइनेटिक एनर्जी है, तो हम दूसरा एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए स्लो लेकर जाओ ताकि वेलोसिटी क्या हो उस पॉइंट पर 0। तो बताओ काइनेटिक तो है नहीं, तो कौन सा एनर्जी स्टोर है, नाम दिए थे पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में क्या होता है पता है, बड़ा बढ़िया चीज़ है, आप चाहे स्पीड से लेके जाओ और चाहे आप स्लोली लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। रीज़न है क्यों, बिना क्यों का फिजिक्स नहीं चलता है, देखते जाना क्यों, ऐसा क्यों सर, आप स्लोली और फास्टली देखो। ऐसे मान लो कि एक स्प्रिंग को कोई बहुत स्पीड से खींचा, तो बहुत स्पीड से खींच के लेके जा रहा था, यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, यानी हम बोलेंगे कि स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखते हैं जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा क्या, ऑफ स्प्रिंग एट एनी टाइम,
एट एनी टाइम क्या होगा, तो बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि भाई मास ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भैया कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। तो इससे क्या सीख मिला कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मतलब खींच रहे हो ना, तो आप चाहे स्पीड से खींच दो, काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगा या आप स्लोली खींचो। हम क्या करेंगे, पूरा 11th 12th फिजिक्स में जेईई नीट जो भी हमारा सब सिलेबस, हमेशा हम धीरे ही खींचेंगे, ताकि हर जगह पर बोर्ड्स हो, चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन, हर के लिए एक डायरेक्शन फिक्स हो जाए। ठीक है, स्लोली हम लोग एक्सटर्नल कैसे लगा करके खींचेंगे, स्लोली। पता चल रहा है रीज़न है कि क्यों। चलो अब एक एक कर करके ना पैरामीटर्स खाली क्लियर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर पता चला कि एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। थोड़ा सा हमने खींचा, लेट कहाँ तक, x = x तक। कौन सा फोर्स लगाकर, F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल है लगा इधर, यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स लगा Fs इधर, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, kx। यहाँ पर देखना बच्चों, इस जगह पर थोड़ा सा, इस जगह पर जब हम बोले ना कि सिस्टम हम माने हैं स्प्रिंग को, तो अगर आप स्प्रिंग को सिस्टम मानोगे, स्प्रिंग को मानोगे क्या चीज़ है ये, सिस्टम, तो उस सिस्टम के बाहर जो जो फोर्सेस लगता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। कौन कौन है, तो बोले स्प्रिंग के बाहर एक ये है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसके द्वारा वर्कडन होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वर्कडन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर देखें तो बोले भैया फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इसके कारण जो भी होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी होगा कुछ ना कुछ काम। यहाँ पर देखते हैं, ये दीवार जो फोर्स लगा रहा है और स्प्रिंग को खींच रहा है, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन इसके द्वारा वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखो जरा, ये एक्सटर्नल फोर्स जो kx वो लग कहाँ रहा है, दीवार ऐसे है, स्प्रिंग अटैच है उस पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर लगाकर स्प्रिंग को खींच रहा है। स्प्रिंग ऐसे, दीवार स्प्रिंग को खींच रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, उस पॉइंट पर। तो फोर्स लग रहा है एक पॉइंट पर, लेकिन वो पॉइंट घसक ही नहीं रहा है। तो बोलते हैं कि व्हेनेवर एनी पॉइंट एक्ट्स ऑन ए पॉइंट, ठीक है, व्हेनेवर एनी पता नहीं मैंने क्या बोला बच्चा, व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन एनी क्या पॉइंट, पॉइंट पर एक्ट करे और वो पॉइंट घस के ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स तो लगा F एक्सटर्नल, लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। हैंस ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो दीवार लगा रहा है स्प्रिंग पर, इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो मेरा सिस्टम के बाहर टोटल एक्सटर्नल फोर्स है कितना, सिर्फ एक, कौन है, ये, तो इसका तो नहीं हुआ। तो इसी के द्वारा हम टोटल वर्क डन देखेंगे, और वो वर्क डन होने वाला क्या है, पॉजिटिव। बड़ा मस्त, जितना खींचेंगे, जो भी हम काम करेंगे, थक जाएंगे, मेरा सारा एनर्जी चला जाएगा इस स्प्रिंग में, स्टोर हो जाएगा क्या चीज में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब ठीक है, इतना भाषण देने के बाद जाकर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है। सोचो जरा, सोचो, खींचे इधर, तो बोले क्या कि सबसे पहले खींच रहे हैं, तो पता है फिजिक्स से कैसे चलता है, लेट हल्का खींचते हैं dx, तो हम कितना काम करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, F एक्सटर्नल। अच्छा बच्चों, एक चीज कि ये जो है कैसा खींच रहे हैं हम, लेकर जा रहे हैं कैसा, स्लोली। कैसा, स्लोली। तो स्लोली का मतलब क्या होता है, F एक्सटर्नल है इधर, स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। पूरा फिजिक्स में Fs लग रहा है इस साइड, तो लिखेंगे कैसे, नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, तो F है तो इतना इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखो ये हो जाएगा जीरो। हेंस जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा किसके बराबर, Fs के बराबर। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या हो गया पता है, सेम। कैसा है ये, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम। तो बोलेंगे एक्चुअली में इसका नाम क्या होता है पता है, फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा है अगेंस्ट द क्या है, स्प्रिंग फोर्स, और वो भी कैसे, स्लोली। रियल नेम इसका ये होता है। तो भाई बोलेंगे कि F एक्सटर्नल का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो स्प्रिंग फोर्स जितना है ना उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड होता क्या है, kx मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है, डायरेक्शन क्या है, दोनों का ऑपोजिट। अब लिखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कितना,
तो बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल और डॉट क्या करो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, लेट एक्स तरफ कर रहे हैं, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तनी को खींचो तनी को वर्क डन। ए डॉट बी वेक्टर है, होगा क्या, ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कितना है 0। हमेशा ना इस तरह से लिखने की कोशिश करना ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत बारीकी से यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बहुत बारीकी से, कि जब वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखे तो कहाँ माइनस लिखे कहाँ नहीं लिखे। सेम डेरिवेशन इस तरह से आएगा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अभी ठीक कर लीजिए। ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये देखो मैग्नीट्यूड एफ एक्स का एक्सटर्नल का क्या के एक्स, ये क्या है मैग्नीट्यूड डी एक्स, कॉस 0 क्या होता है +1, यानी कि ऐसा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल है ये, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो टोटल जब निकालेंगे तो दोनों को क्या कर दो इंटीग्रेट, यानी अगला लाइन में करते हैं इसको इंटीग्रेट, तो ये भी क्या कर देते हैं इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, बोले लेट इनिशियली जो है ना कोई स्ट्रेचिंग नहीं था, तो भाई इनिशियली कोई वर्क डन बाय एक्सटर्नल नहीं हुआ था, टोटल हम खींचे x, तो टोटल हमने वर्क डन किया w एक्सटर्नल, तो dw का हो जाएगा क्या वर्क डन एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक 0 से इतना, ये देखो k है x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 x dx का, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, मतलब देख रहे कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा कितना, हेंस ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल -0 विच इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू हाफ के, बाहर निकालो उधर क्या आ जाएगा x² माइनस क्या है 0। देख रहे हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी जो वर्क डन हो रहा है कोई दो पॉइंट्स के बीच हो रहा है, कहाँ से x = 0 टू x = x तक ये वर्क डन हो रहा है, यानी कोई पॉइंट A से लेकर B तक बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपने काम क्या किया, इतना माइनस इतना, है ना, तो ये सॉल्व होकर आएगा क्या हाफ के x², दिस इज द टोटल वर्क डन बाय क्या है एक्सटर्नल फोर्स। और हमको पता चल गया कि जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है दिस गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लाइन में लिख देता हूं, क्या है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट्स स्टोर्ड in the spring in the form of potential energy। therefore potential energy बराबर आ क्या जाएगा, देखो जरा हाफ के x²। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब यानी पोटेंशियल एनर्जी का देखो ये रिलेशन समझ में आ गया बच्चों कि U बराबर है क्या, सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल है कहां से कहां बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आया है कहता हाफ के x², तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के x², क्या ये इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे कि ये कुछ और है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है बिटवीन 2 पॉइंट्स है। जैसे बोलते हैं कि x = 0 पर क्या पोटेंशियल एनर्जी 0, कुछ अभी खींचे नहीं थे, खींच करके यहाँ तक लेके गए हैं तो वहाँ हो गया लेट इट बी 10 जूल। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 10 जूल - 0। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, और वो हो जाएगा हाफ के x² माइनस बोलो 0। रियलिटी में क्या है ये, तो यहां से हमको अब एक चीज सीख मिल गया है क्या कि भाई ये है डेल्टा U, तो एक रिलेशन हाफ के x² के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या डेल्टा U। तो मेरे लिए एक रिलेशन गजब आ गया, क्या आ गया देखो जरा कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल हो गया है ना दिस इज डेल्टा U। बोलो कि वो ये वही चीज आया कि नहीं जो आपके कॉपी के एकदम फ्रंट कवर के ऊपर लिखवाए हैं पिछला लेक्चर में, ठीक है। अब इससे क्या है हमारा खटखट न्यूमेरिकल हो चाहे फॉर्मूला हो दन कभी भी आपको वो टेंशन नहीं होगा कि x1² - x2² पहले लिखो x1 लिखो, भैया बार बार कॉपी पलटा के देखना पड़ता है कि पहले क्या था नहीं अब देखना ही नहीं पड़ेगा, सब टेंशन खत्म। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज U बराबर अगर है हाफ के x², ये देखना हाफ जो है ना वो है पॉजिटिव, के भी क्या है भैया पॉजिटिव, x² कुछ भी आप रख दो इसके अंदर, +x रखो या -x रखो, उसका होल स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है विल बी क्या ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग विल बी नेवर नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो क्या होगा 0, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया एक चीज। अच्छा अगर आप मान लो कि
एक्सटेंड करते हो तो प्लस एक्स कुछ हुआ तो आप यहाँ रख दो प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अगर मान लो कि नेचुरल लेंथ पर है, आप कुछ डिस्टेंस जो है ना 5 सेंटीमीटर कंप्रेस कर देते हो, यानी कि -5 सेंटीमीटर, आप एक्स के जगह रखो -5, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, यानी चाहे एक्सटेंशन चाहे कंप्रेशन इट विल बी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। ये खतरनाक चीज़ है, दिमाग में अच्छे से रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अब एनालिसिस बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हमको पता है कि भैया एक्सटर्नल के द्वारा जो होता है उधर जो हमने निकाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू आया, तो ठीक उसके ऑपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लगता है तो माइनस डेल्टा यू आएगा। तो भैया इसके द्वारा वो डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्क क्या पड़ता है, हमको पता है क्या कि स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है kx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, देखो जब x खींचेंगे मतलब dx जब खींचेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, तो भैया खींचोगे dx इधर और स्प्रिंग फोर्स लगता किधर है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये हो जाएगा देखो F.S, कितना मस्त है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो वर्क डन ये है। अब लिखते खोलो इसको, ये हो जाएगा ऐसा ऐसा, कॉस कितना डिग्री है दोनों के बीच 180 डिग्री। ऐसे लिखोगे ज़िंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे का माइनस प्लस में भयानक कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, बहुत डाउट्स लेकर आते हैं, ठीक है। इसे क्लियर हो जाएगा। ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। अब मॉड है तो पता है कि क्या लिखेंगे के एक्स, मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या है मैग्नीट्यूड का, तो डी एक्स कॉस 180 कितना होता है -1, यानी ये आ गया माइनस के एक्स से डी एक्स। दिस इज वर्क डन बाई स्प्रिंग। अब अगर यहाँ पर अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें कि 0 से लेकर x तक जब खिंचाया है तो टोटल स्प्रिंग ने कितना काम किया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, बहुत आसान, ये DWS डायरेक्ट लिख दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के x²/2, 0 से x तक है, देखो -12 के, ये क्या आ जाएगा x² - 0, जो कि हो जाएगा ऐसे। और अब हम जान चुके हैं कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल था वो था क्या डेल्टा यू, वो आंसर आया था हाफ के x², 0 से x तक में जब कर रहे थे तो जो हाफ के x² उसके जगह पर क्या रखेंगे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इसको उठा के यहाँ पर जरा सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के x² के जगह पर क्या लिख देंगे डेल्टा यू। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन मतलब विथ रेस्पेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स बोलो या फिर स्प्रिंग फोर्स। अभी प्रूफ कर दूंगा कि स्प्रिंग फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब मेरे लिए ब्रह्मास्त्र रिजल्ट के रूप में आ गया है, ब्रह्मास्त्र के रूप में रिजल्ट के रूप में आ गया है कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है डेल्टा यू और डेफिनेशन है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या आ चुका है माइनस डेल्टा यू। ठीक है, ये समझ में आता है, ये डिफाइंड है। लेकिन इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग इन ए सवाल या इन ए टॉपिक, तो ये दोनों क्या होता है सही। इसीलिए हम ये दोनों को लेकर चलते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। तो ये कब वैलिड है, वैलिड ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। ये हमने पिछला लेक्चर में लिखा चुका है। मैं तो पता है मेरे दिल से एक चीज़ है, पता है क्या, जो बच्चे अगर ज़िंदगी में कहीं भी पढ़ रहे हो बच्चों, अगर आपने फिजिक्स लिया है ना, अगर लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है ना, तो समझो ज़िंदगी का फिजिक्स का एक पन्ना आपका छूटा हुआ है। सच्चाई है, क्योंकि जो ताकत मैंने झोंका है तो मेरे को पता है, जिस दिन देख लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। ग्राफिकल एनालिसिस क्या, तो बोलेंगे देखो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, होता है माइनस के एक्स। हम क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस साइड है स्प्रिंग फोर्स और इस साइड है क्या मेरा एक्स। ठीक है, तो ये देखो y एक्सिस तरफ प्लॉटेड है और x x है, तो मेरे लिए कैसा बन रहा पता है, y इक्वल टू समथिंग और माइनस ऐसा कुछ है। क्या ये y इक्वल टू मेरा -mx हो गया क्या, यानी क्या है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में जो मैंने पढ़ा है प्लेलिस्ट के अंदर है, लेक्चर नंबर 1 में, सारे स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन, ठीक है, वहाँ से ये वाला है। y इक्वल टू -mx लाइन कैसा बनता है, तो देखो स्लोप अगर पॉजिटिव होता है लाइन ऐसे, स्लोप नेगेटिव लाइन ऐसे, स्लोप नेगेटिव लाइन ऐसे हो गया। अब है कि ओरिजिन से पास करेगा तो भैया लाइन ऐसे ओरिजिन से पास करा दो, तो तुरंत पता चल जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये क्या है, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज x इक्वल टू क्या है 0। अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है x का, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम इस साइड जाएंगे तो x का कैसा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन।
कैसा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब कि ठीक है, तो कोई यहाँ आप पॉजिटिव रखो तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस साइड मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये देखो जरा ऊपर लिखना चाहिए था, एक सेकेंड। ये कितना है, x इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर देखो इस साइड अगर देखें लेट आगे भाग रहा है, x क्या है, ग्रेटर देन 0। इस साइड बोलते हैं x लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस साइड जो है स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव। और अगर ग्रेटर देन 0 रखोगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, नेगेटिव। गौर करके देखो जरा, सच्चाई आ रहा है कि नहीं। राइट साइड जब जा रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में, x ग्रेटर देन 0, स्प्रिंग फोर्स Fs क्या है, ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव। और अगर पीछे आते हैं लेस देन, तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। देखो ग्राफ किधर है, ऊपर, यानी y एक्सिस में पॉजिटिव है भी, ठीक। अभी हमने देखा कि भैया वर्क डन बाई जो स्प्रिंग था ना, वो हमने कैसे निकाला था, dw ऐसे करके माइनस के एक्स डी एक्स, और इस तरह से हमने इंटीग्रेट किया था, तब जाके वर्क डन बाई स्प्रिंग जो आया था, क्या आया था, माइनस के एक्स डी एक्स, इस तरह से आया था ना। माइनस के कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, इस तरह से किए थे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा से हमारा पढ़ा हुआ, तो हमको समझ में आता है कि भाई क्या है ये, क्या है ये, दिस इज क्या है, स्प्रिंग फोर्स। अगर थोड़ा सा और मैं सेटिंग करके अगर लिख दूं, अगर मैं और सेटिंग करके लिखता हूं कि भाई माइनस के एक्स को अंदर डालो, तो माइनस के एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करें कहाँ, 0 से लेकर के x तक, ठीक है। देखो क्या आता है, ये है क्या, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, दिस इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कुछ इंटू कुछ, जब भी कुछ इंटू कुछ गुना होता है का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। और ऐसे भी पता है जो क्वांटिटी हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा हो कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो ये एक्चुअली देता क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ मोशन स्ट्रेट लाइन में बच्चों पढ़ें, एरिया अंडर द ग्राफ दे रहा है। किसका एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ ऑफ एक Fs है और एक डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब क्या है पता है, वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है, आप वो निकाल सकते हो यहाँ से ग्राफिकल एनालिसिस से। क्या करना है, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेना है, 0 से लेकर के x तक, 0 से लेकर x तक। ये है 0, x इक्वल टू, ये है x इक्वल टू x। एरिया निकाल लो, तो ये जो देखो है, ये दे देगा मेरा एरिया अंडर द ग्राफ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऊपर एरिया देगा तो पॉजिटिव वर्क डन, नीचे एरिया देगा तो नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन बाय जो स्प्रिंग होता है हम जानते हैं, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया था, -12 के एक्स स्क्वायर। अभी आप चीज़ें समझते जाओ, बाकी तो अभी सवाल बनाते वक्त सब याद करा दूंगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। देखो क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है, नेगेटिव। और ये क्या होगा, क्या, इसके बराबर। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस है। तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है ये पूरा चीज जितना मैंने बोला। अब आप रीडिंग दोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और काहे नेगेटिव, क्या नीचे एरिया, सब समझ में आएगा, ठीक है। इससे सवाल कभी भी उठकर आ सकता है। बच्चों ये देखिए जरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का एनालिसिस। लेट ये नेचुरल लेंथ पर ये स्प्रिंग है मेरा एल लेंथ, दिस इज x इक्वल टू 0, मतलब अभी कुछ खींचे नहीं है। लेट इसको खींच कर हम लेकर आ गए हैं x इक्वल टू x1 पर, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है पता है, B। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर खींच कर लाए होंगे तो समझो कि उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया होगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 10 जूल लगाकर खींच कर लेकर आया, तो इस जगह पर एनर्जी कितना स्टोर हो गया होगा, 10 जूल। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बोलेंगे कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था स्टोर, कुछ नहीं खींचे थे, खींच कर लाए तो जितना काम किए उसी जगह पर जो है स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूबी। हालांकि जब बोलता हूँ कि उसी पॉइंट पर या उसी जगह पर एनर्जी स्टोर हो गया, कॉन्सेप्ट वाइज ये गलत है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू होता है क्या, वहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जब मैं बोलता हूँ 10 रुपया, इसका मतलब कि भाई 10 माइनस 0 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब तो ये कौन सा था, x इक्वल टू x1। फिर से एक्सटर्नल वाला क्या करता है, इस जगह से खींचता है और लेके चले आता है यहाँ तक, x इक्वल टू x2 तक। तो यहाँ तो 10 जूल था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आदमी जो खींच कर लाता है ना, लेट वो 5 जूल काम करता है और यहाँ तक खींच कर लाता है। कहाँ से, B से लेकर C तक, B से लेकर C तक।
तो हुआ क्या, सोचो जरा, यहाँ तक तो 10 जूल है ही, 5 जूल और उसने काम किया, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, 5 होगा कि 15। तो बोलते हैं देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर जो होता है वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, आपने खींचा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पता है, टोटल 15 जूल। ये मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर है का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यहाँ है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब जो यहाँ 0 है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखें कैसे, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया है। यहाँ देखो, अगर x इक्वल टू x1 से खींच कर ले गए हो गया x इक्वल टू x2 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखोगे कैसे, बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त है। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए अगर लिख दूँ, ये क्या है भाई UA, तो ये हो गया पता है कितना, लिख ही देता हूँ ताकि जो है ना, ये देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ के कितना स्ट्रेचिंग है, कुछ नहीं, तो ये हो गया। अगर UB लिखना होगा फॉर्मूला वाइज तो क्या बोलेंगे, हाफ के इस जगह तक में कितना स्ट्रेच है, टोटल x1, तो ये x1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो होता है हमेशा ओरिजिन से कितना खींच कर लाए हो तो उस पॉइंट पर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर UC अगर फॉर्मूला वाइज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हाफ के x स्क्वायर, x क्या टोटल है x2 टोटल ओरिजिन से कितना खींच कर ला, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको जब अगर हमको लिखना होगा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो एक ही चीज़ हो जाएगा, डेल्टा U, खटाक से वर्क डन बाई एक्सटर्नल डेल्टा U, जो कॉपी के ऊपर कवर पर लिखवाएं। ये क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल है क्या, फाइनल है क्या था, देखो 1 से गया है 2, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1, और फॉर्मूला लिखना बड़ी आसान है, U2 मतलब हाफ के x2 स्क्वायर, U1 मतलब हाफ के x1 स्क्वायर। तो आपको ये रटने की कोशिश मत करिएगा, मैं भी यार मेरे को खूब रटाया गया ये वाला, तो हर बार पेज पलटते थे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या, वो पहले x2 आता, अच्छा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर। यार एग्जाम में गए सब पढ़ के गए, x1 है पहले हो गया, x2 बाद में हो गया नंबर तो बेकार हो जाता है। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अभी हम बताएंगे कि स्प्रिंग जो फोर्स है कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, अभी प्रूफ करूंगा आप लोग के लिए। ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है माइनस डेल्टा U, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस डेल्टा U मतलब माइनस डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस लग करके इनिशियल माइनस फाइनल, यानी U1 हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है, बहुत आसान। तो रटने की ज़रूरत ही बच्चों खत्म हो गया। ये देखो, प्रूव दैट स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, प्रूफ करो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लेट जो है ना x1 से लेकर के x2 तक जो है, इनिशियल ये है, ये x1 तक खिंचा है, या x1 से लेकर अब आ गया कहाँ तक, x2 तक। तो लेट A से लेकर हम जाते हैं B तक खींचकर एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, पीछे की ओर, आगे लेके जा रहे, स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, पीछे की ओर। प्रूफ क्या कर रहे हो, जैसे ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रूफ किए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, या इन ए क्लोज्ड पाथ जो है वर्क डन होगा 0, तो स्प्रिंग फोर्स भी वैसा ही है। स्प्रिंग फोर्स देखो ना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इस तरह से आता है ना, इसका क्या मतलब है, डिपेंड सीधे कर रहा है पोजीशन पर, इनिशियल कहाँ है और फाइनली किस पोजीशन पर है, बस। बीच में कैसे लेके गया, ऐसे खींच करके लेके गया कि सीधे खींच दिया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता। तो ये ऐसा ही समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन क्लोज्ड पाथ वाला प्रूफ कर देता हूँ। देखो A से B जब हम जा रहे हैं तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होता है, माइनस डेल्टा U वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या है, माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमेशा क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। ये क्या है भाई, हाफ के, ये देखो लिख दिया ऐसा, कहाँ से कहाँ तक गए, A से गए हैं B, तो A से गए B। अब अगर B से वापस आते हैं, B से आते हैं A, तो ये वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या है पता है, A से B, ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, वर्क डन बाई स्प्रिंग कहाँ से कहाँ तक, A से गया B, तो ऐसा, ठीक है। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग B से आ रहे हैं A, तो बोलेंगे वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है ना माइनस डेल्टा U होता है, माइनस डेल्टा U मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। B से गए हैं A, तो मेरे लिए इनिशियल है B, फाइनल कौन है अब A, फाइनल कौन है अब A, तो फाइनल डेल्टा मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी UA माइनस UB, तो माइनस लग करके आ जाएगा UB माइनस UA। UB का मतलब क्या होता है, हाफ के x2 स्क्वायर, और A कहाँ है, हाफ के x1 स्क्वायर है। तो बोले कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ,
वर्क डन बाय स्प्रिंग अलोंग क्लोज्ड पाथ में क्या आएगा, टोटल वर्क डन होगा क्या, तो बोलेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग ए से बी तक में कितना काम किया और बी से ए तक में कितना काम किया, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ोगे ना, देखो हाफ के x1 माइनस हाफ चल गया, x2 में माइनस है, यहाँ x2 में प्लस है, टोटल वर्क डन क्या हो गया, 0। हेंस ये प्रूफ कर देता है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा है। तो पहला क्या आ रहा है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस ये हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, खटाक 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 खटाक, हेंस इतना। देयरफॉर क्या बोल देंगे, स्प्रिंग फोर्स जो है भैया वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया, यानी रटने का कोई ज़रूरत बच्चों नहीं है। सवाल देखते हैं जरा, देखो ए स्प्रिंग इज इनिशियली इन एक्सटेंशन x नॉट, यानी एक्सटेंशन का मतलब कि भाई नेचुरल लेंथ से उसको खींचा गया है कितना, x नॉट इनिशियली, एंड फाइनली कंप्रेस्ड फॉर ए कंप्रेशन 3x नॉट। इसका क्या मतलब होता है कि कंप्रेशन जब बोलता है तो मतलब कि नेचुरल लेंथ वहां से कंप्रेस किया गया है। ये नहीं कंफ्यूज हो जाइए कि पहले नेचुरल से x नॉट लेके गया फिर वहां से 3x नॉट लाया है, नहीं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि भैया नेचुरल लेंथ से कितना, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है पता है, नेचुरल लेंथ है x = 0 और वहां से कंप्रेस किया गया कितना, 3x नॉट। तो पता है वहां से इधर है तो माइनस ले लेंगे, यानी कि इनिशियल है कितना और फाइनली कितना है, u1 u2। इनिशियली तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी तो भैया हमेशा पॉजिटिव होगा, x नॉट है तो x नॉट स्क्वायर, u2 हाफ के x नॉट, कंप्रेस किया गया, कंप्रेस मतलब -3x नॉट इसका होल स्क्वायर। देखो क्या सवाल पूछता है, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो अब हम जान गए वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होता है कंजर्वेटिव, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, कहानी हो गया खत्म, कोई रटनती विद्या नहीं, कहानी ये खत्म हो गया बस, माइनस डेल्टा यू। तो ये हो जाएगा क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल, है ना, माइनस लगा करके ठीक कर लो। इनिशियल क्या है, हाफ के x नॉट का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ के, ये देखो कितना है, तो 3 3 9 x नॉट का क्या हो जाएगा, सॉरी क्या है बच्चों, देखो ये इसका डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 9x नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब टोटल सॉल्व कर लो तो 2 LCM आ जाएगा, 1 - 9 कितना हो जाएगा, -8 के x नॉट का स्क्वायर, 2 चौक 8, आंसर आ जाएगा -4 के x नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग। चलिए, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट है 800 न्यूटन पर मीटर, के बराबर दे के रखा है कितना, 800 न्यूटन पर मीटर, हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि शुरू में ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है, एक्स इनिशियल कितना है 5 सेंटीमीटर, लेट इट बी 1 ही लिख देते हैं, x1 है। पूछता है क्या, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। सोचो क्या पूछ रहा है हमसे, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग, यानी कि कितना काम करोगे खींचने के लिए, तो वो क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल वाला। देखिए जब भी कंजर्वेटिव फोर्स रहता है ना, चाहे ग्रेविटी हो स्प्रिंग हो, एक्सटर्नल पूछता है सवाल में, और यही सॉलिड्स फ्लूइड्स सब में नजर आने वाला है इसी टाइप का। वर्क डन इन एक्सटेंडिंग, इसका मतलब ही होता है, पूछ क्या रहा है मेरे से पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना काम करेगा। अगर स्प्रिंग पूछता स्ट्रेट फॉरवर्ड उस सवाल में बोलेगा कि इसमें जो था वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या, हमको पता है कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता क्या, डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल। इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, तो x1 है 5 सेंटीमीटर, x2 कहाँ तक खींच के लेके गया है, 15 सेंटीमीटर तक। बहुत आसान है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, हाफ बच्चों देखो के कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस कितना है x1 का स्क्वायर, के क्या है, के है 800 और बाकी ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, हाफ 800 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 15/100 मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और ये 5 क्या हो जाएगा 100, इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 चौक 400 हो गया, तो 400। देखिए यहाँ भी 100 का स्क्वायर, यहाँ भी 100 का स्क्वायर, बाहर ले लीजिए, तो भैया ये 100 × 100 चला गया किधर, बाहर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 5 कितना है 25, है ना, ऐसा यूनिट में आ रहा है, ये दोनों चला गया, दोनों चला गया, 4/100 गुना
ये कितना हो जाएगा 200, ये चला गया था 4 दूनी 8। वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है, यानी कितना आंसर आ जाएगा 8 जूल। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, इफ इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, बड़ा बेहतरीन सवाल। एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में भी रखा हुआ है, बोलता है क्या, द ब्लॉक इज स्लोली शिफ्टेड डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑफ ए पर्सन। जैसे ही बोलता है ना स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 भैया, फाइनल वेलोसिटी भी सब क्या है 0 0 0 0। हाथ के सहारे लाते हैं, बोलता है क्या, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगा, और फाइंड द वर्क डन बाय हैंड ऑन द ब्लॉक। देखिए एक अभी सवाल ये कर रहे हैं कि हाथ के सहारे धीरे 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 ला रहा है, तो स्प्रिंग टनाते जाएगा, खिंचाते जाएगा, खिंचाते जाएगा, खिंचाते जाएगा, होगा सोचो लास्ट में क्या, ऐसे हाथ धीरे 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 मतलब बहुत धीरे, स्लोली मतलब, ठीक है, ला रहे खिंचा रहे, एक समय जितना उसको खिंचाना है खिंचा जाएगा, मेरा हाथ धीरे से अलग हो जाएगा, तो क्या आ गया, ब्लॉक आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। ब्लॉक लगा रहा है नीचे mg, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग खिंचा गया तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स लग रहा होगा kx, जितना खिंचाया होगा इक्विलिब्रियम में। पूछ रहा कितना मैक्सिमम खिंचाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम हमसे पूछ रहा है। अगला लेक्चर जब पढ़ेंगे ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तब उसके अंदर जो है ना हाथ के सहारे नहीं लाएंगे, बस यहाँ पर ऐसे रख करके नेचुरल लेंथ में हटा दो, सडनली रिलीज में कहानी कुछ और होगा। ठीक है, तो हाथ के सहारे ला रहे हैं तो होगा क्या, जितना इसको खींचाना है, ये नेचुरल लेंथ है, जितना इसको खींचाना है, लेट यहाँ से यहाँ तक पता है कितना खींचा गया, लेट खींचा गया है d, कितना डिस्टेंस खींचा गया ये ब्लॉक d, तो होगा क्या, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर खिंचाया तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा होता है kx, कितना खींचा है d, तो ये अंडर इक्विलिब्रियम में mg बराबर हो जाएगा kd, तो टोटल कितना डिस्टेंस ये हुआ होगा mg बटे क्या है d, सॉरी mg बटे क्या हो जाएगा k, यानी कि इतना डिस्टेंस जो है वो टोटल मैक्सिमम इलोंगेट हुआ होगा। फाइंड द वर्क डन बाय हैंड ऑन द ब्लॉक। तो एक चीज़ पढ़े थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में कि कभी भी कोई अननोन फोर्स आ जाए, कभी भी किसी का हाथ आ जाए, वो कितना फोर्स लगा रहा है भैया, अलग अलग हाथ, अलग अलग तरह का फोर्स नहीं पता, अननोन फोर्स हो तो हमेशा हम लोग कैसे सवाल को बनाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र थ्योरम, तो उससे बनाएंगे। ठीक है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेचर का है, तो जिसका भी हाथ कैसा भी हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेचर का, ब्रह्मास्त्र थ्योरम, दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग बनाएंगे कि हाथ के द्वारा जो है ना कितना काम किया जा रहा होगा। फाइंड द वर्क डन बाय हैंड। तो बोलेंगे देखो क्या है कि कोई एक स्प्रिंग इस तरह से है, यहाँ ये है हाथ के द्वारा, ठीक है, जो लगाया जा रहा है, तो टोटल फोर्सेस क्या लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम में देखते हैं। तो एक है मेरा हैंड, है ना, किसी का हाथ, एक होगा mg और एक है स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या है kx। तो तीन फोर्स है, क्या क्या, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना काम कर रहा होगा, प्लस एक हाथ भी काम कर रहा होगा, तो सारे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब नेचुरल लेंथ पर है ये इनिशियली इतना खिंचा करके d डिस्टेंस, जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा स्लोली आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग क्या ले लेंगे 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बच्चों क्या हो गया, कहानी खत्म, हाफ एम वी स्क्वायर सब खत्म। ठीक, तो वर्क डन बाय हैंड जो हमसे पूछा जा रहा है वो एक्चुअली में होगा क्या, तो वो उधर जाएगा तो हो जाएगा -mg, ये इधर जाएगा माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग, यानी कि कहने का मतलब कि ये वर्क डन बाय mg निकालो, स्प्रिंग निकालो, इसमें रख दो आंसर। ठीक है, चलिए निकालते हैं वर्क डन बाय mg। तो पता है कि mg लग किधर है, देखो नीचे की ओर, फोर्स लग रहा है नीचे, और फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया प्लस mgd हो गया। देख लो कितना मस्त, प्लस mg और d क्या निकाले थे अभी, mg बटे k, तो रख दिए, देखो निकल गया तुरंत सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस करते। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या करें, हाँ, हालांकि इसका एक और तरीका है निकालने का, यही तरीका से, लेकिन आसान हो गया तो ऐसे निकालने। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है माइनस डेल्टा यू। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से बच्चों गलती होता है, इसको ठीक कर लीजिए। जब भी पूछें वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस डेल्टा यू, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू मतलब ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इनिशियल माइनस, देखो माइनस लगा दिए, ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना पोटेंशियल एनर्जी था, यानी कि हाफ के इनिशियली कितना स्ट्रेच्ड था,
माइनस हाफ के, फाइनली कितना स्ट्रेच है उसका होल स्क्वायर। ठीक, इनिशियली कितना स्ट्रेच था, नेचुरल लेंथ में था तो 0, बाद में कितना टोटल स्ट्रेच हो गया d। देखो इस तरह से हम लोग वर्क डन बाई स्प्रिंग कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ के 0 का होल स्क्वायर, हाफ के d का होल स्क्वायर, d क्या है mg/k का होल स्क्वायर, हेंस ये तो 0 माइनस हाफ के mg का होल स्क्वायर, अब बटे कितना है k स्क्वायर, एक के यहाँ से यहाँ चला गया तो आंसर आ जाएगा माइनस mg का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2k। तो दिस इज वर्क डन बाई स्प्रिंग। ये क्या हो गया बच्चों, वर्क डन बाई स्प्रिंग। अब देखो mg का होल स्क्वायर बटे 2k जो आया कितना, माइनस mg का होल स्क्वायर बटे 2k, और ये कितना है, इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये है mg का होल स्क्वायर और बटे है k, दोनों को उठा करके यहाँ पर माइनस ये लगा कर रख देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। वर्क डन बाई हैंड इक्वल टू माइनस mg माइनस स्प्रिंग, माइनस mg कितना आया था, mg का होल स्क्वायर बटे k। ठीक है, ये ऐसे, और ये आया है माइनस mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2k, यही है ना, देख लो एक बार क्या आया था, माइनस mg का होल स्क्वायर बटे 2k। ठीक, तो आ जाएगा फाइनली बच्चों, देखो कितना, फाइनली कितना आएगा, ये आ रहा माइनस mg का होल स्क्वायर बटे k और माइनस माइनस प्लस mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2k। ठीक है, तो ये है सेम चीज़ है यहाँ पर, ये -1 प्लस आधा, यानी कि -1 रुपये में आधा रुपये का माइनस आधा हो जाएगा ये बटे के। तो ये हो गया, पता है क्या, वर्क डन बाय हैंड ऑफ द क्या पर्सन। तो ये समझ में आता है। तो उम्मीद है बच्चों की अच्छा से समझ में आया होगा। जिस तरह से यहाँ पर आप सीखे हो ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो अभी जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय ग्रेविटी को लेकर। तो इसको भी हम लोग जो है ना माइनस डेल्टा यू के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स आए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, तो बस थ्रू आउट एक ही चीज़ जो है हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो और भी क्वेश्चंस जो है इसे हम लोग डीपीपी के अंदर सॉल्व करेंगे, उसमें सवाल दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर वीडियो सॉल्यूशन उसका देखिएगा, ताकि बहुत अच्छे से जो है फिजिक्स का प्रिपरेशन हो जाए। आगे के लेक्चर जस्ट हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे टॉपिक्स देखेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।